Good morning, my dear students of class 6. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today Geography chapter number 3, and the name of this chapter is Latitudes and Longitude. And today is the part second of this chapter, which I am going to discuss in today's videos. I am going to discuss about parallel of latitudes. It means parallel of latitudes. This topic I am going to discuss. Okay. If we look a globe, then globe is look like as a sphere. Okay, globe is look like as a sphere, and these lines I have drawn. Okay, these lines are called latitudes. क्या कहते हैं इसको? लैटिट्यूड कहते हैं. और जो सबसे सेंटर में लाइन होती है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर. क्या कहते हैं? इक्वेटर. ओके, मार्कर चल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको इशारे से समझा रहा हूँ कि देखिए, जैसे एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सर्कल लाइक मतलब स्फीयर, और उस सर्कल में जो लाइन हम नॉर्थ से साउथ की तरफ पैरेलल ऐसे ड्रॉ करते ही आएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ पैरेलल, ठीक है ना. और सबसे जो सेंटर में लाइन होती है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? इक्वेटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे. गॉट इट? ओके. इक्वेटर जो है वो अर्थ के बिल्कुल बीच में होता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है. क्या? इक्वेटर. ओके, बिटवीन टू पोल्स. ओके, अब देखिए, द इक्वेटर आल्सो कट्स ईच मेरिडियन इनटू टू इक्वल हाफ्स. इट मींस इक्वेटर जो है, द इक्वेटर आल्सो कट्स ईच मेरिडियन इनटू टू इक्वल हाफ्स. इक्वेटर जो है वो पूरे अर्थ को, इट मींस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जितनी भी डिस्टेंस है उसको दो इक्वल पार्ट में, ऊपर अलग और नीचे दो इक्वल पार्ट में कट करता है. ओके, सिंस द इक्वेटर इज ड्रॉन एग्जैक्टली अराउंड द मिडिल ऑफ द ग्लोब. ग्लोब के एकदम बीच में इक्वेटर को हम ड्रॉ करते हैं. ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल which can be drawn around the globe. यानी ग्लोब के चारों तरफ, अगर ये एकदम सेंटर में है तो ग्लोब के चारों तरफ अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो सबसे लार्जेस्ट सर्कल जो है वो इक्वेटर से होकर ही जाएगा. इट मींस द लार्जेस्ट सर्कल वी विल ड्रॉ अराउंड द इक्वेटर. ओके, इस फिगर को आप देख सकते हैं. ये फिगर मैं आपको दिखा दूं तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर. और उसके बाद ये जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न का मतलब दिस पार्ट इज कॉल्ड ईस्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेस्ट. तो अगर ये लैटिट्यूड है तो ऊपर से नीचे अगर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे पहले तो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूड कहलाएगा. तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट पार्ट में बटा होता है, तो इसको ईस्टर्न कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? वेस्टर्न पार्ट कहेंगे. इट मींस राइट साइड इज कॉल्ड ईस्टर्न पार्ट एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड वेस्टर्न पार्ट. ओके, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का लैटिट्यूड हम कैसे निकालते हैं? तो लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, इट इज अ एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. ठीक है, लैटिट्यूड किसी भी प्लेस का जो लैटिट्यूड होता है वो एक तरह का एंगुलर डिस्टेंस होता है जो या तो नॉर्थ में होता है या तो साउथ में, मतलब इक्वेटर के या तो नॉर्थ में या तो साउथ में. इट मींस ये इक्वेटर है तो इक्वेटर का नॉर्थ साइड ऊपर वाला है और साउथ साइड क्या है? नीचे वाला है. ठीक है, इट गिव्स द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से उस प्लेस की, मतलब नॉर्थ पोल में उस प्लेस की डिस्टेंस कितनी है या साउथ पोल में उस प्लेस की डिस्टेंस कितनी है, ये डिफाइन करता है कौन? तो ये डिफाइन करता है लैटिट्यूड. ओके ओके, सपोज द मेरिडियन पासिंग थ्रू अ प्लेस एम कट्स. मान लेते हैं कि कोई भी प्लेस है, जैसे एम है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो m है, तो m देखिए कहाँ पे है? ये इक्वेटर है, अर्थ सेंटर बिल्कुल बीच में. m कहाँ पे है? तो 50 डिग्री पैरेलल है. तो हम कह सकते हैं कि m कट्स द इक्वेटर एट r पे वो कट कर रहा है, एंड देन द लैटिट्यूड ऑफ m इज ROM. हम कह सकते हैं ROM, मतलब यहाँ से एकदम ध्यान से देखेंगे तो ये r है, यहाँ से एंगल 50 डिग्री का बना और ये m तक गया, मतलब ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है. मतलब एंगल r और m की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ की तरफ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है, नीचे नहीं है. नीचे कहता तो हम साउथ कहते हैं. ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे इससे. ठीक है, अब देखिए साइज ऑफ द पैरेलल, कितनी साइज हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती है.
दैट द पैरेलल आर द सर्कल ऑफ वराइंग लेंथ। जो पैरेलल सर्कल होती है, जितना हम इक्वेटर के ऊपर जाएंगे उतना छोटी होती जाएगी, या इक्वेटर के जितना नीचे आएंगे उतना ही सर्कल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ओके, The length of the parallel decreases gradually from equator to the poles। जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाते हैं, इक्वेटर से पोल्स के पास जाते हैं, वैसे वैसे लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं, चाहे हम ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं। मीन्स नॉर्थ पोल की तरफ जाएं चाहे साउथ पोल की तरफ जाएं, दोनों ही सिचुएशंस में ये घटती हैं, बढ़ती नहीं है। The 60 degree parallel is half to the length of the equator, the poles are just points। ओके, तो इसे आप देख लेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स मतलब क्या क्या चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यू हैव लर्न हाउ द इक्वेटर एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन। हमने पढ़ा कि किस तरह से इक्वेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लेस को जानने के लिए। इफ आई वांट टू, या इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी प्लेस विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, देन यू विल यूज द लोकेशन ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड यू विल यूज आल्सो location of equator from the south pole। okay, we will easily find a place with the help of equator। okay, there are other parallel which are important because कुछ parallels हैं जो important है, क्योंकि they help to divide the earth in different zones। क्योंकि इस parallel की वजह से हम अर्थ को कई जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है तो इसको एक बार में जानना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने अर्थ को इक्वेटर की हेल्प से कई सारे जोन्स में बांट रखा है। जैसे कि सम जोन्स यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस जोन्स, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिगेट जोन, यू हैव लर्न इन क्लास 4 और 5। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी if I discuss in front of you, then you will know some points already। okay, so the tropic of cancer is the parallel 23 degree 30 minute। tropic of cancer आपसे पूछेगा कि tropic of cancer की कंडीशन क्या है, तो आप बोलेंगे 23 degree 30 minute और 23 1/2 degree। okay, ये tropic of cancer है। it means that the latitude of all places on this parallel 23 degree, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कर्क रेखा हिंदी में कहते हैं, उसकी लैटिट्यूड्स कितनी है, कंडीशंस 23 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, दूसरा पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, जो साउथ ऑफ द इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ मतलब इक्वेटर ये है, इसके साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझना ये बात। इसकी जो कंडीशन है वो 23 डिग्री वही है, मतलब ये नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऊपर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो नीचे पड़ता है। समझ में? इसकी भी कंडीशन सेम है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ की तरफ। ओके, द आर्कटिक सर्कल, देखिए आर्कटिक सर्कल जो है वो इक्वेटर के ही पैरेलल है, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ है 66 डिग्री, मतलब थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 66 डिग्री 30 मिनट, ये क्या है, आर्कटिक सर्कल। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है। और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो नीचे है, नीचे की तरफ साउथ की तरफ 66 डिग्री और 30 मिनट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल बीच में 22 डिग्री 30 मिनट एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 30 मिनट फ्रॉम साउथ, इस नीचे की तरफ। फिर ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल, और नीचे क्या है, अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी सारे टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।